अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड एपिसोड ऑफ हॉट गोल्ड। हॉट गोल्ड का फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया है। पहले जैसे कि आप देखते रहे हैं कि हम पूरा ड्रामा देखते, उसकी सब एपिसोड देखते, फिर बैठ के उसकी बात करते और उस ड्रामे में से 2-3 मेहमान हम बुलाते अपने स्टूडियो में, उनसे गपशप मारते। लेकिन अब एक हसन को एक ब्रेन वेव आई, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की, कि बजाय पूरा ड्रामा एक साथ देख के रिव्यू करने के, हम उसको 2-2 एपिसोड्स करके रिव्यू करें, ताकि कोई उसकी इंट्रिकेसी, कोई उसकी गहराई, कोई उसका न्यूआंस मिस ना हो। ख़ास तौर पर जब वो ड्रामा ऐसा हो जो कि आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, दास्तान। जी हसन, यार वेल डन आमना, आपने तो खुद ही इंट्रो विंट्रो कर दिया सारा कुछ। मैंने कहा यार आपकी जो माइक के साथ जो एक एसोसिएशन बन गई है, आपने तो इंट्रो करना नहीं है, तो मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ। लेकिन मुझे किसी ने गो हेड नहीं दिया कि हम शुरू करते हैं। आपके गो अहेड का वेट कर रहे थे मेरे ख्याल है। Really? तो मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। चलो गुड टू नो। कैसा फील कर रहे हैं आप आज हॉट गोल्ड आज हमारे लिए बहाल करके? दिस इज अ बिग मोमेंट। जी, दिस इज अ बिग मोमेंट बिकॉज वी हैव न्यू माइक्स। डोंट से वी हैव न्यू नो माइक्स। दिस इज अ बिग मोमेंट बिकॉज ये जो हॉट गोल्ड का फॉर्मेट है, ये हमारे दिलों के, आप माने ना माने, बहुत करीब है। क्योंकि जब से हमने ड्रामे रिव्यू करना शुरू किए हैं, तब से आप लोगों का जो इंटरेस्ट है हमारी कॉन्वर्सेशंस में, हमारी डिस्कशंस में, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि जो फीडबैक आपका आता है हमें भी वो बहुत वैल्यूएबल लगता है। तो हम सोच रहे थे काफ़ी अरसे से कि उसको हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। और क्योंकि हॉट गोल्ड का एक जो हमने प्रोग्राम जब इनिशियली शुरू किया था, वो इतना मेरे और आमना के लिए ओवरवेलमिंग भी था, बिकॉज आप जो पहला रिएक्शन आया आपका, फिर दूसरे जिंदगी गुजारे पे उससे भी बड़ा रिएक्शन आया, तो वी डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। तो इसलिए हमने सोचा कि हम कैसे हॉट गोल्ड को कंटिन्यू करें। Absolutely. क्योंकि वैल्यू एडिशन भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, एक्टर्स के बिल्कुल। साथ इंटरव्यूज, ऐसा कॉन्वर्सेशन ही है, मेकर्स के साथ। ऐसा ही है। तो फिर अब ये जो फॉर्मेट है, आई होप कि ये ऐसा ना रहे कि जिसमें मैं और आप सिर्फ रिव्यू ही करें। हम कोशिश करेंगे कि जैसे यूजुअली हम ड्रामों को रिव्यू कर रहे होते हैं, बीच में हम एक्टर्स के इंटरव्यूज भी कर जी। लेते हैं, राइटर्स या डायरेक्टर से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो इसी तरह जो भी हॉट गोल्ड में हम ड्रामे डिस्कस किया करेंगे, उससे जुड़े जो टीम मेंबर्स हैं, पूरी कोशिश करेंगे और 100%। कोशिश ये करेंगे कि बजाय मेरे ख्याल है एंड में सबको बिठाने के, जो बीच में कोई मिल गया उसको, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे हम exciting ड्रामों रहे। को आमतौर पे रिव्यू करते हैं वैसे। एग्जैक्टली। तो कोशिश करेंगे कि जो कास्ट के लोग हैं, सपोर्ट कास्ट में लोग हैं, राइटर डायरेक्टर से अगर हो सकती है बात, जो कि मुश्किल है, लेकिन चलें कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम दास्तान की तरफ जाएं, मैं छोटा सा एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने आज ये बहुत खूबसूरत एक एफिया पहना है, जो कि अर्बन सिलुएटिक ब्रांड है। उनका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, नॉन प्रॉफिट, जो कि गाजा की कुछ रेफ्यूजी औरतें हैं जो कि वो मेडिकल इवैक्यूईज एंड नाउ हैव बीन रिलोकेटेड टू दोहा। वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि ये हैंड क्राफ्टेड, इन पे एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरत हुई हुई है बाय दीज पैलेस्टीनियन वुमेन, एंड अर्बन सिलुएट उनका हैंडल है। आई होप कि हमारे एडिटर्स यहाँ चला दें। आज ही ये एग्जीबिशन शुरू हुई है। इफ़ यू कैन प्लीज़ हेल्प, ऑल प्रोसीड्स विल गो टू हेल्पिंग दीज रेफ्यूजीज, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिट, इट्स हैंड क्राफ्ट, सो प्लीज सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू आमना फॉर दैट मैसेज। जी, बहरहाल जैसे आमना ने आपको बताया, 2 किस्तों को लेके हम चलेंगे जी। और कभी कहीं पे ऐसा हो सकता है कि यार कि एक किस्त को और इंक्लूड करें, तो फिर हम देखी जाएगी। बता दीजिएगा जब आप ये हरकत करें तो। नहीं, वो तो मैं और आप डिस्कस कर हाँ, सकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी आप देख लिया करते हैं फिर कहते हैं मैंने तो ये कर लिया है। नहीं, वो मैं और आप डिस्कस करके हाँ, करेंगे, बता लेकिन दीजिएगा। फिलहाल 2 किस्तों के फॉर्मेट में। पहली 2 किस्सें हैं जी ड्रामा सीरियल दास्तान की। दास्तान एयर हुआ था 2010 में। जी हाँ। ये बेस्ड है रज़िया भट्ट के नॉवल पे, बानों पे, जो कि पार्टीशन का जो पूरा दौर है, मेरे ख्याल है 1947 से लेके 56 तक का जो पीरियड है, उस पे बेस्ड है। एंड समीरा फजल साहबा ने इसको ड्रामेटाइज किया है, बिल्कुल। ड्रामे और की किसने सूरत डायरेक्ट में, किया है? और हैसम हुसैन ने इसको डायरेक्ट किया है। और कास्ट तो कुछ ऐसी है कि वो जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ से शुरू होगी। तवील एक फहरिस्त है बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स की, और इतना अच्छा लगता है उन सबको देख के, एक बहुत ही मीनिंगफुल प्रोजेक्ट में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के दौर के प्रोजेक्ट्स इतने मीनिंगफुल नहीं होते। मैं तो ये कह रही थी कि मुझे देख के, और 15 साल हो गए हैं दास्तान को रिलीज़ हुए हुए, और अब मैंने जब दास्तान देखा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि सदी बीत गई है। बिकॉज़ इतना फ़र्क आ गया है हमारी स्टोरी टेलिंग में, हमारे डायरेक्शन में, हमारी सोच में, रेटिंग्स, टीआरपी, सोशल मीडिया,
इतना कुछ चेंज हो गया है इन द लास्ट 15 years कि वो जो एक सिंप्लिसिटी थी, एक प्योरिटी थी, वो अब आपको नहीं नज़र आती। बहुत कम ड्रामे हैं जिनमें चले नज़र आती है। जो हम हमेशा बात करते हैं कि असल मकसद इज टू टेल अ स्टोरी, स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग छोड़ बाकी सारी चीज़ों पे फोकस चला गया, जो मेन मकसद था उससे हट गए। और जहाँ अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करें, पहली किस्त को अगर आप देखें जी, पहली किस्त में आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके के साथ इस्टेब्लिश होके वो करके दे बिल्कुल देते। बिल्कुल। एंड दिस इज अ प्री पार्टीशन सागा। या वो कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि सिंपल है। नहीं, बट किसका क्या रिश्ता है, क्या ये हाउस होल्ड है, कहाँ पे है, क्या हो रहा है इनके इर्द गिर्द, इट्स ब्यूटिफुली लेड आउट। और क्या कहानी है? कहानी तो खैर प्री पार्टीशन की है, लेकिन कहानी ये है कि बानो एक लड़की है, बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड बानो। अगर आप नॉवल भी पढ़ें, अगर ड्रामा भी देखें, तो दिस इज़ बानो की कहानी। बानो प्लेड ब्यूटिफुली बाय सनम बलोच। एंड बानो की कहानी है, बानो की शादी हो रही है उसके भाई की, बानो के भाई की शादी हो रही है सुरैया के साथ, सुरैया के साथ, प्लेड बाय सबा कमर। बाय सबा कमर। दो घर हैं ये। बानो's ब्रदर प्लेड बाय एहसन खान। बानो's brother played by Ehsan Khan and Sabaa Kamar's nephew played by फवाद खान हसन, जो कि किताब में मेरे ख्याल है जफर थे। ये मुझे नहीं हाँ, पता। किताब में जफर थे और अब स्क्रीन प्ले हसन, में अब वो हसन है। हसन हो गए, पता नहीं क्यों। जब जब हसन आया स्क्रीन पे तो फिर आपको पता ही है कि ऐसा ही होता है। जी जी। और क्योंकि सुरैया और आपको हसन, याद है ना, पिछला हसन था मोहिब मिर्जा का कैरेक्टर। वो कमाल किया मोहिब ने। जी जी। सुरैया और हसन तकरीबन हम उम्र है, तो उनका रिलेशनशिप खाला भतीजे से ज्यादा ऑलमोस्ट, लेकिन कहते हैं वो खाला ही है। हाँ, ऑलमोस्ट उनका बहन भाई जैसा। बिल्कुल। जो हसन की वालदा है जी, प्लेड बाय सबा हमीद साहबा, खुर्शीद गालिबन, रशीदा, रशीदा, सॉरी माय बैड। रशीदा जो है, शी इज अ विडोड शी इज अ विडो woman and she is here in this household staying with her brothers. Staying with her brothers, and Hassan is off to Islamia College and he's In studying Lahore. in Lahore, and he's studying And they are based in Ludhiana. Ludhiana. They are based in Ludhiana. अच्छा, अब सेटिंग जो है वो शादी की है, दो घरों की शादी है, और इस कदर खूबसूरत लेयर्स हैं इस कहानी में कि आपको पहली 2 एपिसोड्स में पता चल जाता है कि जी प्री पार्टीशन का वक्त है, हिंदू मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड है इनकी कामिनी, और और भी लोग हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लोग साथ साथ चल रहे हैं। जो एहसन खान का कैरेक्टर है जिससे जाक सुरैया की शादी होने जा रही है, वो ही इज एक मुसलमान कांग्रेसिया है। एग्जैक्टली, मुसलमान कांग्रेसिया है। और बाकी जो सब हैं दे आर मुस्लिम लीग एक्टिविस्ट, जो कि कॉलेज में भी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेते हैं, और उनका ऑफ कोर्स चैंपियन है आपका हसन। तो और हसन का एक कहता दोस्त है प्लेड बाय आफान वहीद। नाम नहीं मैंने अभी कैच किया, मैंने भी नहीं किया। नहीं, इसमें यार आप देखें एक्टरों की तादाद इसमें, एब्सोल्युटली। शायद उस वक्त सब नए नए थे तो किसी को क्या पता कि आगे चल के, बट एवरीबॉडी सो गुड लुकिंग। Everybody is so good looking. I have to say, not that today's actors are not good looking. No, I just want to say that it's the purity and the simplicity that actually captures you. Yeah, let me put it this way: everybody is looking so good. Everybody is looking so good and so kind of refined, and so yeah. So this is the basic premise कि ये है अभी सब। और अब आप डिटेल्स की तरफ चले। आया जी हसन लाहौर से लुधियाना अपनी खाला की शादी, 3 दिन की छुट्टी लेके। 3 दिन में कितना खिला लोगी मुझे? क्या मतलब 3 दिन? तूने मुझे कहा था 15 दिन के लिए आएगा। 3 दिन की छुट्टी, हालांकि माँ ने बोला था 15 दिन आना तुमने कम से कम, लेकिन क्योंकि उसके एग्जाम्स भी हो रहे हैं वहाँ पे और वो मुस्लिम लीग में एक्टिवली इन्वॉल्व भी है उन एक्टिविटीज में, तो 3 दिन की छुट्टी पे आया यहाँ पे। घर आया लुधियाना में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली शादी का माहौल है। और जैसे आपने कहा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि हिंदू मुस्लिम सब मिल जुल के रह रहे हैं एक मोहल्ले में। एवरीबॉडी जब दाखिल होता है वो सलाम भी करता है और नमस्ते भी करता है। और वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। A little bit about the details of the spaces that they've created. I don't know which college they had shot the scene in, but हसन को कॉलेज में दिखाते हैं पहले अपने दोस्त के साथ। व्हाइट शलवार कुर्ता दोनों ने पहना, वो मेंटेन करते हैं वो आखिर तक। यार वो देखे वो कितना खूबसूरत दोनों ने, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसे कुर्ते मिलते हैं मगर ऐसे लग रहा है ना कि आप कोई अलीगढ़ का कोई है इस्लामिया कॉलेज, लाहौर उन्होंने बताया, तो लाहौर से आया, तो एग्जैक्टली अलीगढ़ नहीं है, इस्लामिया कॉलेज है। तो मतलब है कि वो मगर आपको कॉलेज दिखाया हुआ है
कैमरा जो है हैज़ मूव्ड टू अनदर लोकेशन. ऐसा नहीं है कि दिखाया नहीं या कोई ऐसा नहीं. इट्स मूव टू अनदर लोकेशन दैट ही कम्स एंड फिर वो दाखिल होना लुधियाना में, पूरा खेत दिखाना, जिस तरीके से वो घर पहुंचता है अपना एक टीन का डब्बा उठा के जो ट्रंक होता है. छोटी छोटी डिटेल्स हैं. आपको ये पीरियड प्ले करना आसान नहीं है यार. ये 2010 में अगर आया है तो 8-9 में शूट हुआ होगा. श्योर ऐसे ही है ना. 9 में कम से कम 9 में तो शूट हुआ होगा. मोबाइल आ चुके थे उस वक्त. मैं दोनों एपिसोड पहले भी जब मैंने देखा था दोनों एपिसोड, मुझे कहीं पे एहसास नहीं हुआ कि आज के दौर में शूट हुआ है. Immediately it takes you back to the pre-partition era. It transports you. It transports you there. So huge shout out to Haisam, उनकी जो पूरी प्रोडक्शन टीम होगी. अब जब वो आता है हसन, आप देखें गलियों में से जो गुजर के जा रहा होता है, जो हवेली में. I think Haisam should stick to period plays because जो बिछड़ गए was so good. हाँ. नहीं, जो राहदारियां हैं, जो हवेलियां हैं, जो मोहल्ले का दिखाया गया है. अब वो एक पीछे स्टॉल था when he meets दानियाल राहील, his friend. दानियाल के फहीम और सलीम दोनों भाई हैं. एहसन एंड दानियाल आर प्लेइंग ब्रदर्स. both in opposing parties. हाँ, छोटा भाई जो है वो लीगी है, बड़ा भाई जो है कांग्रेसी है. उसमें वो पीछे एक समोसे वाला था, ये क्या उस पे बकायदा लिखी हुई थी हिंदी, अगर आप देखें, यू नो. और वो जो गली बनाई हुई है जिसमें वो आई एम अज्यूमिंग कि वो सेट क्रिएट हुआ है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पे भी जाके शूट कर लिया. बहुत मेहनत लगी हुई है, बहुत मेहनत लगी हुई है. एक तो आउटडोर इस लोकेशन पे जाके करना, एंड आई बिलीव इट वाज अ 2-month शूट जो मैंने पढ़ा. आई डोंट नो, मे बी ज्यादा हो, बट 2 महीने. मैंने अभी कोई ये रिसर्च गैदर नहीं किया, आप उनकी कॉस्ट्यूम्स देख लें, सबके कपड़े देख लें, सबकी मेकअप देख लें. एक लेकिन मुझे फनी चीज लगी, जब वो सबा सुरैया तैयार हो रही होती है तो वो कहती है ये भी लगा दूं. वो कहती है नहीं, उन्होंने बीबी ने मना किया कि शादी पसंद है. और ना लगा दी. नहीं, बीबी ने कहा था दुल्हन शादी ही अच्छी लगती है. मैंने कहा शादी कहाँ से लग रही है. इतना मेकअप किया हुआ है, इतने बाल बने हुए हैं. अभी मतलब अगर थोड़ा सा और अगर कुछ लग जाता है, लाइनर या कुछ, तो कितने की सादगी खत्म हो जाती है. तो बट अदर देन दैट, बट पूरी ज्वेलरी, पहले बैठ के वो बात कर रहे हैं. हाउ गुड सबा इज लुकिंग इन इनिशियल सीन, जब वो येलो पहन के माइयों बैठी हुई, एक सादी दुल्हन है, पुरानी रस्मात. नहीं, कहने का मकसद ये कि आजकल हमारे एक्टर्स आर टू मेड अप फॉर द स्क्रीन. On the screen, it's like, you know, the attention diverts from their performance onto their looks. But here everybody is like who they are. I will be stuck on the word purity, because I just feel that there is a purity and sincerity in performance. There is a purity in the storytelling. There is a purity in the frames and the direction and the performances ultimately, you know. सबके चेहरे साफ सुथरे, मासूम, you know. क्या वजह है? बानों को देख लें यार. क्या वजह है? नहीं, क्योंकि धुले हुए मुंह है, डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और या उस वक्त इतना मेकअप था नहीं है, पता नहीं था लोगों को. नहीं, जब वह दुल्हन बनी हुई है तो सबा दुल्हन बनी हुई है, ऐसा नहीं कि मेकअप नहीं हुआ. नहीं, लेकिन अगर आप बानों को देख लें, बानो जो है, जब वो एज अ यंग गर्ल, कोई उस पर ज्यादा मेकअप नहीं है, कोई उसका ज्यादा मेकअप है. नहीं पता है मुझे, तो नहीं बहुत पता. हल्का है. नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि आर्टिफिशियल आईलैशेस लगी हुई हैं या ब्लो ड्राइज हुए हैं या नेल्स जो आप कहती हैं. या नेल्स, अब खैर नेल्स उस वक्त तो खैर नहीं थे, लेकिन ये है कि यू नो सादगी है एक बहुत, और उसमें एक असलियत है, और उसमें इम्पैक्ट है, रियलिज्म है. सादगी में इम्पैक्ट है. ये हम भूल जाते हैं बात. कौन से सीन पे आप जाना चाहेंगे? जो रशीदा है उसकी तरफ भाभियों का एटीट्यूड ऑब्वियसली वो खास अच्छा नहीं है. रशीदा वो वैसे ही बेवा है. और ये भी हमें पता चला है कि जो रशीदा का खावन जब फौत हुआ तो भाइयों ने बजाय बहन को हिस्सा देने के उसकी जायदाद पे भी कब्जा कर लिया. और अपने भाई की बेवा को जायदाद में से हिस्सा देते. हाँ, सारी जायदाद ही हाथ ली. रशीदा ने बड़ी मेहनतों, मन्नतों, मुरादों से अपने बेटे हसन को पढ़ाई करवाई है, और अब वो इंजीनियर बनने वाला है. तो ये भी उसके ख्वाब की ताबीर है. क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है रशीदा की दोस्त जो आई हैं लाहौर से, अस्मा अब्बास का जो कैरेक्टर है, जो 12 साल की राबिया को साथ लेके आई है. पूरे 14 बरस की हो गई है खैर से. माशाल्लाह माशाल्लाह. 14 की नहीं, 12, लेकिन कहती है कि 14 की है. आई थिंक 14 बोला, नहीं 12 या 14. छोटी सी वो बच्ची है जो थप्पड़ पड़ता है कि अपना हुलिया ठीक करो, गरारा पहनो. क्या तो मतलब है कि राबिया, मैं कह रही हूँ नीला गरारा ही पहनना है. अच्छा ठीक है, पहन लूंगी. वो चाह रही है कि हसन के साथ उसका रिश्ता हो जाए. हाँ,
वो भी क्यूट था. So if you go back in the 40s, Yeah. that's how probably women used to think. 14-15 साल की लड़की है तो इसका करो रिश्ता. तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल अंडरटोन्स जो हैं वो अभी भी उन्होंने एक जो महफिल होती है जिसमें सारे बुजुर्ग और सारे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करें या जो टू नेशन थियरी है उसको सपोर्ट करें और कन्फ्लिक्टिंग लोगों की होती हैं ओपिनियंस. सिवाय मतलब सलीम ज्यादा वोकल होता है, बाकी तो ये कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता. बट सलीम का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम अभी भी तो हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं साथ. हाँ, हम सब दोस्त हैं, हमारे पड़ोस में नहीं रहते लाला जी, पंडित जी. तो क्या प्रॉब्लम है, हम क्या सदियों उस से ऐसे वक्त रहते तक हैं. तो वो सही कह रहा है, मगर वो ये कह रहा है कि आगे जाके आप देखिएगा कि नहीं होगा. नहीं, ऐसे. हसन ये कहता है कि आप हिंदुओं की लड़कियों से शादी कर सकते हैं, नहीं कर नहीं कर सकते. सकता. लेकिन क्या कभी आप उनकी लड़कियों से शादी कर सकते हैं? और क्या कभी वो आपके बर्तनों में खाना खाना पसंद करेंगे? साथ खाना खा सकते हैं. साथ खाना आप लोग एक दूसरे के बर्तन में खाते हैं, आप नहीं खा सकते. नहीं खाते. तो ये इश्यूज आगे चल के और प्रोनाउंस हो जाएंगे. बिल्कुल. मगर ये एक वाहिद सीन होता है जिसमें आपको पॉलिटिकल अंडरकरंट का थोड़ा सा पता चलता है. क्योंकि आगे चलते आगे आगे जाके तो मतलब है कि अच्छा, अब जब आप ड्रामा, अगर किसी ने नॉवल नहीं पढ़ा होता हाँ. और जब आप ये ड्रामा देख रहे होते और आपको पता ना होता कि आगे क्या होना है, थोड़ी सी हम ये भी बात करेंगे ऑब्वियसली. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने मतलब एक बड़े तरीके के साथ पॉलिटिकल अंडरटोन ड्रामे में दे दी आपको प्रिपेयर करने के लिए. ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रही कि यार जॉनरा क्या है, कहानी क्या है, किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी. जैसे आपने कहा क्रिस्टल क्लियर है, सब आपने ले डाउन कर दिया पहली एपिसोड. बिल्कुल बिल्कुल. और जब हसन पहुंच जाता है और यहाँ पे जो हमारी प्यारी बिल्ली है बानो बानो कितनी क्यूट है. यार क्या परफॉर्मेंस है. हम वो हमेशा लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि यार हमेशा आप फवाद और माहिरा की केमिस्ट्री या फवाद और सनम की केमिस्ट्री, सनम सईद की, मगर जो सनम बलोच के साथ केमिस्ट्री है दास्तान मुझे तो लगता है फवाद की केमिस्ट्री सनम बलोच के साथ ज्यादा है. मुझे भी ज्यादा लग रही है. हाँ है. अभी ये तो एक दो किस्तों में अगर आप देखें है. उफ, स्पेशली वो जो सीन है विदाई वाला, मैंने तो उसके ऑडियो के इशू से डेली मोशन पे जाके मैंने भी करना पड़ा. We couldn't have missed that audio. because that's such an important scene. Such an important scene. So अगर किसी को, आप भी अगर YouTube पे देख रहे हैं तो certain portions have been muted due to copyright issues. हाँ. तो आप मिस कर देंगे, डेली मोशन पे जाके आप देख सकते हैं. अच्छा, अब ये बचपन के दोस्त भी थे सारे, ये सब फहीम और सलीम, हसन, बानो, हसन. सलीम नहीं, फहीम और हसन, बानो और बानो छोटी थी और 3 साल बाद वो वापस आया. तो 3 साल में ये सब जवान हो गए हैं. तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई 3 साल बहुत होते हैं जवान. भाई उस मेरे ख्याल में लड़कपन से जवानी में 3 जवानी साल तक का सफर उन्होंने पार कर दिया है. नौजवान. लेकिन ऐसे एक नजर में आपका ये बन जाता है कि ओ माय गॉड. अच्छा, पहली मुलाकात होती है दोनों की जब हसन जब आता है तो मिलने जाता है अपनी खाला से जी. और खाला के पास बानो आई हुई होती है गिला करने, क्योंकि बानो को उसका भाई तंग करता मैं बीबी से कह देता हूँ तुम्हें आना दो आना दे देंगी. है कि मैं तुम्हारे नेक में एक दो आने दे दूंगा और उसको कोई कंगन या अंगूठी चाहिए होती है. तो वो आती है, यहाँ पे छुपी होती है पलंग के नीचे, क्योंकि उसको अलाउड नहीं होता. जो बड़ा खूबसूरत सीन था, जब पलंग के नीचे छुपी होती है ना, तो सामने जो अलमारी होती है उसमें शीशा होता है. यू कैन सी हर इन दैट शीशा. इट्स ब्यूटीफुल सीन. हाँ, सो वेल शॉट. और फिर वो जब निकल के जा रही होती है तो हसन कहता है अरे आप कहाँ जा रही हैं? अच्छा, इन दैट मोमेंट हसन नोज हू शी इज, बट ही हैजंट सीन हर. हाँ, he hasn't. No, he does. He knows, but he hasn't he seen is her. playing along. नहीं, उसने देखा नहीं है उसको. किसको? बानो को. लेकिन उसको पता है कि बानो ये. हाँ. ये तो पता है ना उसको बानो है. फिर जब वो बानो नीचे देख रही होती है तो वो पीछे से आता है जब. हाँ. क्या देख रही हो? फिर भी उसको पता है कि बानो है. Of course. फिर वो उसको छेड़ता है और फिर वो जब नीचे जाती है, इन द मोमेंट व्हेन शी टर्न्स अराउंड, that's when he sees her first. that is when he sees her first. That is when he realizes it's Banu. Could be either. I think that's when he sees her. I think that is when Sees being like very literal and in every way. That's I when think he sees her. that is when he sees her after 3 years Yes, and yeah. says, "Oh, what a beautiful woman she's turned into." Yeah. Also beautiful भी है, fiery भी है, गुस्से वाली भी है, नखरे वाली भी है,
ऐसी नहीं है कि मुंह फट भी है, अब लाडली भी है। बानो और हसन की डायनामिक की मुझे जाती तौर पर जो सबसे खूबसूरत बात लगी वो ये लगी, पता नहीं इसका मकसद ये था या नहीं था, बट मुझे पहली दूसरी किस्त में ये कन्वे हो गया कि इवन दो ये 3 साल बाद मिले हैं और ये बच्चे थे, खेलते होंगे, नेबर्स थे, जो भी थे, बट बोथ ऑफ देम ऑलवेज लाइक्ड ईच अदर। हाँ, ये कन्वे करा देना 2 किरदारों से, हालांकि आपने जो हम कहते हैं बैक स्टोरी नहीं दी, जरूरी नहीं होती बैक स्टोरी देना, आप कन्वे करा सकते हैं एक्टर्स के एक्सप्रेशन से, आप उनके बॉडी लैंग्वेज से कि दे ऑलवेज लाइक ईच अदर। बड़े मजे का सीन होता है ना आगे जब वो नाश्ता लेके जाता है हसन, तो वो मुंह में फंस जाए, हसन भाई आए भाई बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकलता है वो हसन भाई, बट सेट हो चुका होता है। उस पे जाने से पहले जो असल जो उनके जो रिलेशनशिप उनका सोलिडिफाई करती है चीज, वो जब रुखसती का सीन होता है, रुखसती के सीन में ही सीज के वो रो रही है एंड ही गोज अप टू हर एंड सेज के क्यों रो रही हो, एंड तुम्हारे घर जा रही है। हाँ, ये खाला तो तुम्हारे घर ही जा रही है, तो तुम क्यों रो रही हो? तो तुम्हारे घर जा रही है, व्हाई यू क्राइंग? वो कहती है कि फिर भी सब रो रहे हैं तो मुझे भी रोना आ गया। कह रहे अपनी रुखसती को याद करके रो रही। कहती मैं रुखसत नहीं होंगी, मैं विदा नहीं होंगी। हाँ, मैं तो कहती रुखसत नहीं होगी हाँ, कि उसको अपने घर लेके आने का इरादा। वो कहती है नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं रुखसत। कहता है चाहे जितना मर्जी प्यार करे तब भी। हाँ, And she turns, looks at him and she leaves, और फिर पीछे उस दरख्त पे जो फूल होता है उसको यार आप ये देखें ना, ये मोमेंट्स जिस तरह से क्रिएट हुए हैं, बिल्कुल दिस इज क्लासिक रोमांस। क्लासिक रोमांस, मतलब ये हम क्यों नहीं क्रिएट कर पाते? जहाँ उसका हाथ होता है उसी जगह पे वो हाथ क्यों रखता नहीं है, create और कर वो मुड़ पाते? के देखती है। क्यों नहीं क्रिएट कर पाते? नहीं कर, जल्दी में होते हैं, जल्दी में होते हैं। कहानी इतनी हल्की होती है कि उसको बताने की जल्दी होती है कि कोई लोग इंटरेस्ट ना लूज कर लें। केस एंड पॉइंट, प्रोमो में सब कुछ बता दो अगले एपिसोड में क्या होगा, ताकि लोग इंटरेस्ट ना लूज कर जाएं। अपनी स्टोरी टेलिंग पे भी भरोसा नहीं है, वक्त नहीं है। ये बात पता है, जब आप पुराना कोई क्लासिक ड्रामा या टीवी शो रिविजिट करते हैं, जैसे हम बार बार जिक्र होता है, मैं लॉस्ट देख रहा हूँ, 6 बार देख चुका हूँ, अब दास्तान हम देख रहे हैं, या पुरानी फिल्म जब कोई आप देख रहे हैं, ये बात सही नहीं है कि अटेंशन स्पैन लोगों के कम हो गए हैं या हर कोई जल्दी में है, या नहीं। आप अच्छी चीज दोगे, लोग ठहर के रुक के देखेंगे। बनाने का वक्त नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वक्त नहीं, बट एक ये भी आर्ग्यूमेंट है ना कि लोगों के अटेंशन स्पैन कम हो गए यार, अब किसके पास इतना टाइम है? अब नेटफ्लिक्स जनरेशन है, अब तो शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स वाली और टिकटॉक वाली जनरेशन है। वो भी है, नहीं, व्हेन यू गिव देम गुड। अब हम देख रहे हैं ना दास्तान 1x पे बैठ के तीसरी बार, दूसरी बार। वो भी है, लेकिन ये है कि जब आप अच्छी कहानी बताएंगे और आप हुक कर लेंगे व्यूअर को, मतलब आपकी नज़र नहीं हटती है उस सीन से कि ये कह क्या रहे हैं, इनकी आंखों में क्या एक्सप्रेशन है, ये किस कदर मुख्तलिफ 2 लोग हैं, लेकिन इनकी जो एक सादगी है वो इतनी उनकी मिलती है, वो दैट्स वेयर दे कनेक्ट। परहैप्स ये सबसे सिग्निफिकेंट सीन था 2 एपिसोड्स में, लेकिन मेरा फेवरेट सीन इसके बाद वाला, रात वाला, जब वो अपने बिस्तर पे इधर लेटा होता है अपने छत पे, वो अपने छत पे लेटी होती है ना, इसको नींद आ रही होती है ना उसको नींद आ रही होती है, ये लालटेन लेके उठता है और देखता है उसकी तरफ, वो लालटेन लेके देखती है, वो उठती है, वो देखती है इसकी तरफ, एंड द मोमेंट शी स्पॉट्स हिम लुकिंग एट हर, इमीडिएटली उसका दुपट्टा ऊपर वो करती है, और पीछे जो गाना चल रहा है, आसमानों से उतरा कोई नूर है, आसमानों से उतारा नूर है, ऐसा लगता है कि कोई हूर है। सच अ ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक यार। लिहाजा आप उस पे देखें जाके, हाँ, डेली मोशन पे देखें। मैं तो अगर ये पूरा है, मैं तो आज गाड़ी में इसको लगा के सुनूंगा, इतना मुझे अच्छा लगा वो OST। मैं आज वही सोचती कि इन चीज़ों की वजह से मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। म्यूजिक भी सही है, सेट भी, फ्रेम भी खूबसूरत है, एक्टिंग भी जबरदस्त है, हीरो हीरोइन भी खूबसूरत है, वही ना, हीरो हीरोइन भी खूबसूरत तरीन है। आपका मोमेंट बन गया, मोमेंट बन गया आपका। मे बी देयर इज मोर टू इट, आप ना, मे बी देयर इज मोर टू इट। ठीक है, हीरो हीरोइन खूबसूरत हैं और ठीक है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, बट कहानी में अगर वजन ना हो, लेकिन बन जाती कहानी, नहीं होती वजनी और बन जाती। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे होता है। आई थिंक ऑल द एलिमेंट्स हैव टू कम टुगेदर, ऑल ऑफ देम हैव टू कम टुगेदर, और उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट ना एक कारमा का लक का भी है।
मैं कल सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले देख चुका हूं तो मुझे अब इनकी, बट मुझे कुछ मोमेंट्स भूल गए हुए थे, मुझे काफी टाइम हो गया, मुझे काफी भूल गए थे। तो एक पहली दफा देख के मुझे समझ नहीं आई थी कि सुरैया खाला है कि बहन है। हाँ, मुझे भी नहीं आ रहा था, मैंने एक बार दोबारा रिपीट करके देखा कि क्या सुरैया का जरा सा मुश्किल समझ आता है। तो ऐसा नहीं है कि ओ बिकॉज मैं ऑलरेडी देख चुका हूं पहले 10 12 15 किस्तें, तो अब मैं दोबारा रिविजिट करूं तो मुझे नहीं, it was like starting afresh and still feeling that chemistry built within one episode or 1.5 episode. फिर जी अगले दिन नाश्ता लेके आना हसन का, कहता मैं ले जाता हूँ, मसला नहीं। It's just and the way he goes and you know उसकी छोटी छोटी बातें जो बैठ के पहले बताता है कि जिन मिल गया, कभी 4 पाँव पे कभी 2 पाँव पे। Hassan's got a fantastic sense of humor. अजीबोगरीब मखलूक थी, कभी 4 पैरों पे नजर आती तो कभी 2 पैरों पे। Every scene builds into their romance. Every scene. उससे पहले जब रात को आता है फहीम से मिलने, और वो मुलाजमा जो होती, क्या पता नहीं नाम होता उसका, वो कहती है कि ये शरबत ले जाओ। तो ये उसको कहती नहीं तुम शरबत लेके जाओ। तो वो कहती क्यों, तुम शर्मा रही हो हसन से, तुम तो उससे कभी नहीं शर्मा। कहती नहीं मैं क्यों शर्माऊंगी, मैं अभी लेके जाती हूँ। वो शरबत लेके जाती है, वो वही सीन है। हाँ, वो वही सीन है। तुमसे बातें भी करूंगी और शरबत भी पिलाऊंगी, खुश। तो उसके बाद वो आती है तो फिर वो कहती है मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, हमारा तो कोई चक्कर है, और मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। फिर वो नाश्ते वाला सीन अगले दिन आता है। दिस इज आफ्टर द कन्वर्सेशन वेयर ही सॉर्ट ऑफ हैज एडमिटेड दैट ही लाइक्स हर, और वो उसकी हड़बड़ी में उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। नाश्ता उठाती है, उधर निकल जाती है, अम्मा कहती है किधर जा रही हो, उधर जाना है। इट वाज सो वेल परफॉर्म्ड बाय सनम, सो वेल परफॉर्म्ड। बिल्कुल ही बौखला गई हो, अंदर जाओ बहू बेगम के कमरे में। क्या हो गया, अब रात भर जागेंगी तो यही होगा ना। I mean that bewildered look in her eye, बिल्कुल एक झल्लों की तरह इधर उधर भाग रही है, लेकिन वो कंपोज भी है। She knows what she wants. She's not a frail girl. She's not a weak girl. मैं सोच रहा था कि अगर ये आमना पहली बार जब आप पहली बार आप देख रहे होते, रिव्यू करे, तो आपको ये ज्यादा चुलबुली लगती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, बिल्कुल आपको अनोइंग नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं। मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी देखते हुए कि जब मैं ये देख रही थी तो मुझे क्या वो नहीं, वो चुलबुली अनोइंग है ही नहीं, वो नहीं है ना, ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही है। नहीं, कोई वो चीजें नहीं गिरा रही हसन पे, कोई वो ऐसा नहीं कर रही, वो बिल्कुल अपनी कंपोज्ड है। और वो हाँ लाडली है, वो गुस्से वाली है, लाडली है, वो जरूर है। नहीं, अगर मुझे अंगूठी चाहिए, नाराज होके चली गई है। एक अंगूठी जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। ऐसे अंगूठी कौन नहीं, छुप के जा रही है उधर। बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस। क्या वजह है, ये आपको नहीं लग रहा ऐसे कि यार बैलेंस है ना हसन, एग्जैजरेटेड नहीं लग रहा आपको? ओवर बैलेंस है, इसलिए नहीं लग रहा आपको, बहुत ज़्यादा बैलेंस है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि आप कहें कि जी वो गिर रही है उसके ऊपर, या वो चीज़ें गिरा रही है, या चाय देते हुए शरबत देते हुए शरबत गिरा दिया हसन पे। शी इज़ नॉट क्लम्जी, शी इज़ नॉट, आई मीन शी इज़, वो भागी फिर रही है पूरे कोर्टयार्ड में, ऊपर नीचे। अंदर पुरानी हीरोइंस जो होती थी, दुपट्टा उसका लहरा रहा है, सर पे दुपट्टा ले रही है, यू नो माथा वो झूमर क्या कहते हैं उसको, टिक्का लगाया हुआ है उसने, शादी की तैयारी में है, एक सादगी है, भागी फिर रही है, वो लाडली भी है, भाई से छल्ला चाहिए, अच्छा कंगन मिल गया तो ठीक है। और फिर जब यू नो अच्छी लड़की है, भाभी कहती है कि तुम्हें मैंने कहा कि उसको बुलाओ तो तुम्हें बुरा लगा, मैंने तुम्हें काम कहा, कहती है हाय भाभी खुदा ना खास्ता मैं भी बुलाती, मैं अभी बुला के लाती हूँ। यू नो दिल की अच्छी है, सब कुछ तो मिल गया आपको एकदम। मुझे वैसे लगा कि ये थोड़ा सा ओवरली ड्रामेटाइज्ड है बानो का किरदार, like certain expressions, the way that she suddenly, it's quite filmy, but it works because the balance that Sanam brings to the like the lower tones of it compensates for the jo overly dramatized ekdam cheeze. Also I think it's also the contrast between Hassan and Bano that causes that attraction and that magnetism between them. He's like white shalwar kameez या black sherwani, composed, baal, you know, sense of humor है, but he's so composed and he's so serious, you know, he's into the whole movement and पढ़ा लिखा और अपना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस है, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, you know, वो बहुत सीरियस एक कैरेक्टर है। बानो जो है अभी तक आपको दिखाई भी है कि बहुत इमोशनल कैरेक्टर है, she's like you know volatile है, इमोशनल है, भागी फिर रो रही है, मुझे ये चाहिए, मैं लाडली हूँ, मुझे ये यू नो, अच्छा अब आपने मुझे ऐसा कहा और मुझे बात ना करिएगा, तो बड़ी जज्बाती है वो।
तो उसके जज्बात और उसका कंपोजर, दैट्स व्हाट मेक्स देम वर्क टुगेदर, आई फील। अगर बानो को टोन डाउन कर देते तो मुझे लगता है फिर वो कैरेक्टर फ्लैट हो जाता। मेरे ख्याल है टोन डाउन इसलिए भी नहीं किया बिकॉज आगे जाके बानो की ज़िंदगी में जो जो कुछ होना है उसके लिए उसका जज्बाती होना भी बहुत ज़रूरी था, और इतना तो और वो एनर्जी होना और वो लाजमी। ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए आपको बानो को इस तरह देखना बट ये तो आप ज़रूरी उस था। पॉइंट ऑफ व्यू से करिए ना कि आपको पता है आगे क्या हो रहा है। मैं यही तो बात कर रहा था आपसे कि आप फॉरगेट कि आगे क्या होना आपको हाँ, पता नहीं है। आप लेकिन- करंट पहली 2 किस्तों में ये किरदार मुझे इंट्रोड्यूस कहीं भी फॉर अ सेकंड भी अनोइंग नहीं लगा, नॉट फॉर अ सेकंड। इट्स आई थिंक सनम का क्रेडिट है, नहीं सबका क्रेडिट है, बट ऑब्वियसली द वे दैट सनम हैज प्लेड इट, आपको वो किरदार कहीं पे अनोइंग लगता नहीं है। पोटेंशियल थी बट नहीं लगा। आपको पता लगता क्या है? लगता है कि लाडली है, बहुत ज़्यादा, बहुत लाडली है अपने भाई की भी और सब पूरी फैमिली की, और वल्नरेबल है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है कि यू नो भाई ने कहा मैं छल्ला नहीं, चवन्नी दो चवन्नी ले लो, गुस्सा लेके चली गई, फिर उसने कुछ कह दिया, बिल्ली कह दिया तो गुस्सा लेके वापस आ गई, यू नो, तो वल्नरेबल है बहुत बहुत। लेकिन बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ कि हसन ने जब बोला कि कोई, तो वो समझ गई ये बात। बॉस ऐसा नहीं है कि वो नाउ शी इज गोना प्ले डम फॉर लाइक 5 एपिसोड्स एंड के अच्छा इसका क्या मतलब था? भोली बानो नहीं है, नहीं, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, Yeah. शी अंडरस्टैंड्स व्हाट ही मींस। एब्सोल्युटली तक पता लग गया उसको। एब्सोल्युटली नहीं, आपने को जहाँ राइटर ले जाना चाह रहा था, जहाँ डायरेक्टर ले जाना चाह रहा था, वो आपको ले जाते हैं। फिर वो आता जी ऊपर ढूंढते ढूंढते कि नाश्ता सब जब लेके आता है, जो और वो जो छुप बुआ के चली कहती है, जाती है, उगालदान मेरा ले आना, वो कह रहा है ऐसे पकड़ के लेके जा रहा है, फिर दरवाजा खोलता है तो वो आती है। Have you ever seen an उगालदान? नो, मेरे नाना के पास भी था और उनकी बहन के पास भी था, पुराने जो दिल्ली वाले होते थे, और जो उनका उगालदान वो बड़ा मुझे चांदी का उगालदान, हाँ बहुत ज्यादा लगती है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर जो लोग पान खाते थे उनके लिए था, भीख मारने के लिए। वो साफ कौन करता था? बेचारा जो कोई होता होगा साफ करने वाला, रियली अनहाइजीनिक। तभी तो हसन की शक्ल बनती है, जो कहती है मेरे उगालदान लेके आना, तो शक्ल बन जाती है। बट फिर वो मोमेंट वो आती है तो वो कहती है यार जाओ उसको उनको बुला के रहो। उनको किनको? हाँ, उनको किनको? उनको जो आए हुए हैं, हसन। जाओ जाके उनसे कहते हो कि भाभी उन्हें बुला रही है। किसको बाजी? उनको जो भाभी के यहाँ से आए। भाई हसन भाई शेरवानी पहन के पहुंचे होते हैं सुबह, काले रंग की, और कोल्हापुरी चप्पल। टेंशन आप देखें, डिटेल, कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस नहीं है। ये वाली एफर्ट अब क्यों नहीं हो सकती? कोई वक्त नहीं दे रहा। मैं तो इसी पे इंसिस्ट करूंगी कि वक्त भी नहीं है, नीयत भी नहीं है। देयर इज़ नो टाइम एंड देयर इज़ नो इंटेंशन, दोनों चीज़ें नहीं है। बिकॉज टाइम और इंटेंशन इस पे फोकस कर रहा है कि चलेगा क्या टीवी पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है क्योंकि आज हम जब अभी दास्तान की पहली 2 एक साथ को रिव्यू या डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही हमने हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करनी है जो कल आपने देखी होगी आने वाले ड्रामों के टीजर्स के ऊपर, और वहाँ पे कुछ 6 अदर ड्रामों के टीजर्स इकट्ठा हुए हैं, और आमना ने भी और मैंने भी। मैंने दास्तान पहले देखा, फिर मैंने आने वाले ड्रामों के टीजर्स देखे जो अब 2025 में आ रहे हैं। आपने पता नहीं किस ऑर्डर में देखा, आपने भी शायद इसी ऑर्डर में देखा हो। तो इट्स सो वियर्ड कि 2008 में जो कंटेंट बन रहा था और 2024 में जो कंटेंट बना है उसमें कितना फर्क है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ दैट इज गुड फर्क। मोस्ट ऑफ इट इज बैड फर्क, एक्चुअली बैड फर्क। मोस्ट ऑफ इट इज वेरी बैड, वेरी वीक, व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दास्तान। 2009, 10, 11, 12, 13, 14 एब्सोल्युटली जो वो टाइम था, बिल्कुल, उसके ज्यादातर बहुत ड्रामे था ड्रामे का, बहुत अच्छे मेयारी, और वो चाहे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। तो वहां से आप यहाँ कैसे पहुंच गए मुझे समझ नहीं आई। कंज्यूमरिज्म, अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमरिज्म है। जैसे आप बार बार कह रही है प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, इंटेंशन, एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल, मोर इम्पैक्टफुल देन टुडेज ड्रामाज। मुझे लग रहा था कि जो आने वाले ड्रामे हैं उनमें से ये जो हम, ठीक है उनमें अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे हैं, बट ये 2 लेवल नहीं है।
आप ये भी दूसरी बात ये भी देखें कि आपने एक थीम जो है अंडर करंट भी नहीं है, वेरी डोमिनेंट थीम इज़ पार्टीशन. सो व्हेन यू आर डूइंग द ड्रामा लाइक दिस एंड आपका नॉवल भी इस चीज़ पे बेस्ड है, तो आप ये डेफिनेटली सोचेंगे कि भाई एक डिवाइड होगा ओपिनियन का, और आपकी अगर एक ग्लोबल ऑडियंस है वो कैसे परसीव करेगी इसको. You know, how will the Indians perceive it, or how will the Pakistanis perceive it? और उस वक्त बनाते हुए लग नहीं रहा कि बनाने वाले को कोई ये डर था कि हमारी पॉपुलैरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा या कुछ भी. ऑफ कोर्स बैलेंस बहुत है. द गुड थिंग इज देयर इज़ अ ब्यूटीफुल बैलेंस, और ये पूरी कहानी में बैलेंस रहता है. नहीं, आपने जब हिंदू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, या आपने उनको कोई ग्रे या नेगेटिव लाइट में नहीं कराया अभी तक. अभी तक. या आगे चलते हुए अच्छे भी हैं मगर किरदार, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बुरे भी और हैं, मुसलमान भी अच्छे लेकिन भी हैं, जो बुरे भी पहली हैं. दो किस्तों में जब आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट इससे किया कि देयर इज अ लाइन डिवाइडिंग There's हिंदूज no एंड propaganda happening. There's no propaganda. नो happening. प्रोपेगेंडा. Yeah. पहली दो किस्तों में जो कामिनी का जो किरदार है, और जो लेट्स से समीना पिरजादा साहिबा का जो है, Yeah. बीबी का जो किरदार है, हाँ. उनमें कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कि जिनके क्योंकि मजहब मुख्तलिफ हैं तो इस वजह से ये दो मुख्तलिफ खवातीन हैं. मुझे तो एक जैसी खवातीन लगी वो, बिल्कुल. स्वीट सी, क्यूट सी, प्यार करने वाली, क्या कद काट निकाला है. हाँ ये तो है. बहुत ख्याल रखने वाली, ख्याल करने वाली The only खवातीन. person who has a slightly negative streak in the first episode is Simi Rahil's हाँ, character. सीमी राहिल साहब. हाँ, जो कि वो फैमिली पॉलिटिक्स और वो. एंड व्हाट परफॉर्मेंस बाय सीमी राहिल यार. Fantastic, yeah. चाय पीने को मन नहीं कर रहा. कभी ना पियो इसके हाथ की चाय. क्योंकि अब हम उनको स्लाइटली डिफरेंट किरदारों में देखते हैं, बट वो जो उनका एक अंडरटोन है, वो वाली कुरान भाभी वाली. नहीं, आपको इतना कुछ मिल जाता है 2 एपिसोड्स में, इतनी क्लैरिटी के साथ. आप द डे आफ्टर, द मॉर्निंग आफ्टर द वेडिंग आप देख लें. मैं उधर ही आने लगा था, मैं कहा इतना इंपॉर्टेंट सीन मिस कर इतना दिया. नहीं मिस नहीं करेंगे. आप देखें, आपके सुरैया नहा के आती है. पहले तो वो फजर पे उठाती, फजर के वक्त ही 4 बजे उठाती जाके, तो वो क्या कहता है, सोया हुआ. आपको नजर आ रहा है कि एक इंटीमेसी बन गई है मियाँ बीवी की. बिकॉज शी इज जस्ट यार. अब ये देखें, ये हमारे ड्रामों में अब आप सोच सकती हैं कितनी नुआंस तरीके के साथ ये दिखा दिया. अब तो 2 लोगों को सुलाते भी बीच में तकिया रख के, बल्कि सोफा और बिस्तर, हाँ. अच्छा, बट व्हाई डज शी कम टू वेक हिम अप? एंड नमाज पढ़ोगे, बीवी बाहर कहेंगी कि उठाया नहीं, नमाज पढ़ो. बिकॉज एक पर्दा रखना होता है. क्या मतलब? पर्दा रखना होता है. ये मुझे नहीं, वैसे ऑनेस्टली में कि वो कह रही है कि रात को आना वापस. हाँ. तो मैं दोबारा कब देख पाऊंगा? रात में. क्यों? They're married now. What is the पर्दा रखना होता है, एक शर्म हया होती है, एक आपके कल्चर की, आपके मजहब की, एक बहुत. नहीं, but for how long? हमेशा. क्या मतलब? Forever. नहीं तो बीबी के हस्बैंड भी नहीं आते दिन में उनके पास कमरे में? नहीं. कमरे में जाने में क्या प्रॉब्लम नहीं, है? कमरे में जाने क्या, कुछ लेने जा रहे हैं, लेने की, मगर इन दरवाजे बंद करके कोई रोमांस का या इंटीमेसी का कोई कॉन्सेप्ट नो, शी सेज ना कि उसने कहा मैं आऊंगा, मेरी बीवी हो, मैं मिलने. उसने कहा नहीं, अब रात को रात आइए. को आना. हाँ बिल्कुल. है, ये क्या बात ये हुई है? बेशर्मी होगी. है? बस. ये पुराने शुक्र है इतना नए जमाने में आ गए. हाँ, नहीं बेशर्मी होगी. तो दूसरी तरफ वो हसन और बानो सुबह दोपहर शाम मिलते रहते हैं. वो और चीज़ है. ये क्या बात नहीं, हुई? वो तो मियां हाथ बीवी पीछे ना हो तो डाल वो रहे मिल रहे हैं उधर, नहीं, पूरी नहीं, टाइम मिल रहे हैं. तो हसन बानो का मिलना बिल्कुल और है, नजरें चुराना छुपाना वो बिल्कुल और है. नहीं, पाबंदी तो मियाँ बीवी की पाबंदी कोई नहीं है. कि बस मियां बीवी अकेले कमरे में ना मिले. एक हया होती है. हाँ, एक हया का बहुत बड़ा एक, अबे यार, तो एक शर्म होती है. क्या बात कर रहे हैं? बहुत देर तक शादियां जब होती थी, आप, मुझे नहीं पता आपकी शादी बहुत देर बाद हुई थी, लेकिन हमारे वक्त भी ये होता था कि ससुराल जाके सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर निकल आना, कमरे में बंद ना रहना, एक बहुत मायूब समझा जाता था कि जो मियाँ बीवी उठ ही नहीं रहे जी, सुबह शादी के अगले दिन उठ ही नहीं रहे, वो 12 बज रहे, 1 बज रहे हैं, तो मायूब लगता है कि जी रिश्तेदार बाहर बैठे हुए हैं, नाश्ते लगे हुए हैं. वो कहती भी है ना, सब आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए बहुत हैं, मायूब और सब अभी गुसल खाना इस्तेमाल करेंगे, सबको पता लग जाएगा कि आप अंदर ही घुसे हैं अभी तक. पंजाब से मेहमान आए और अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बदनामी होगी. एग्जैक्टली. सुबह 4 बजे उठा दिया मियाँ को. कह रहे सब 5 बजे उठेंगे यार. आप पहले. अब आप देखें एहसन और सबा को साथ, या फैंटास्टिक केमिस्ट्री थी ना. आप एहसन को देखें यार, सच ए गुड कैरेक्टर, सच ए गुड एक्टर, सच ए गुड एक्टर. इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाहे एहसन हो, चाहे सबा हो, चाहे फवाद हो, चाहे सनम हो, उस वक्त तो नया, चाहे अफान हो, उस वक्त तो नया नया शुरू किया होगा ना.
कितना टाइम हुआ होगा मुझे नहीं पता, नहीं, अंदाजा। फिर भी हो गए थे काफी साल, ज्यादा नहीं लेकिन। बट ये नहीं है कि बंदा बोले यार अच्छा ओ विद टाइम दे विल लर्न एक्टिंग, नहीं। जैसे अब हमें होता है कि यार मौका दो, किस किरदार को, किस एक्टर को देख के आपको लगा यार कि नहीं यार इसको अब ठीक हो जाएगा, मौका मिले। सपोर्ट कास्ट में भी आप देख हसन आप ही चले जाते हैं ग्रेट परफॉर्मेंस पे फौरन, सबको देख लें। अभी एक पहला ड्रामा होता है और हसन किसी एक्टर की ग्रेट तो बस परफॉर्मेंस। अनफॉर्चुनेटली बहुत मीडियोकर हो गए हैं ना हम जब आप सब। दास्तान जैसे ड्रामा देखते हैं आपको एहसास होता है कि यार ग्रेटनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस होती क्या है। chemistry। अफान को आप देखें कम स्क्रीन टाइम में भी आपने उस तरह देखा ही नहीं अफान को। दानियाल राहिल को आप अफान की देखें, लुक ही नहीं अब चेंज होती। आप ये देखिए ना पिछले कितने ड्रामे हमने अफान के देखे हैं। Not to say that he's not good looking, not to say that he's not a good actor, but वो look ही नहीं change होती। Yeah, he's looking so fresh. He's looking like a young student जो पढ़ रहा है। also he was No, but quite the thing young, is that, like I mean, 15 years it's ago. not changing ना। The look 15, doesn't 16 change, years yeah. ago, they all looked young. They all look young. Ehsan looks like a teenager, Yeah, not a teenager, but a young absolutely. boy. Absolutely. Sabah looks तो obviously उम्र तो show करती है। But unfortunately, a lot of them are also playing the same kind of characters. अभी भी वो student type ही play कर सकते हैं, उनको मौका मिले तो। नहीं कर रहे, अब तो काफी आगे निकल गई कहानी। बट बॉटम लाइन ये है कि there is a reason दास्तान is a Classic, masterpiece. masterpiece. It's a classic. And what are those reasons, आमना, जो पहली दो किस्तें देख के अंदाजा होता है? Well, the story is very, very deep. It's got layers to it. It's not flat. And it's very well balanced. The storytelling is very, very well balanced. I mean, there's so much intensity in the political scenario, in the romance. दोनों चीज़ों को, family drama भी है, romance भी है, political undertones भी हैं. There's so much happening on this canvas that immediately you are attracted to it. What brings you in are the characters, so well developed characters. Everybody has a personality. You immediately connect with the personality. You understand what they're saying, where they're coming from, how they're dressing, what they're thinking, what are they feeling. And direction is so good. There's so much attention to detail. जैसे आपने कहा खोखे पे हिंदी में लिखा हुआ, इतना खूबसूरत सीन है जब वो नाश्ता लेके आता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा होता है। The light in that scene is so beautiful. मुझे पुराने 50s की देवानंद की गीता बाली की फिल्में याद आ गई हैं, जो एक गाना था बड़ा फेमस, जो कुएं में चढ़ के वो जा रहा होता है। नहीं जो यूटेंसिल्स हैं, जो इस्तेमाल हो रही हैं चीजें, जो मेकअप है, जो टांगा गाड़ी आ रही है, मशहरी है, जो पेटियां हैं, सब कुछ जो जेवर आ रहा है, जो और फिर निडर किस्म की स्टोरी टेलिंग है। आप बात कर रहे हैं पार्टीशन की, आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात, अब शायद आप करते ही नहीं हैं, आपको हिम्मत ही नहीं करते कोई भी पॉलिटिकल बात करने की ड्रामे में कि हाँ कौन ऑफेंड हो जाए। आप कर रहे हैं ये बात। सिंपली पुट, मुझे दास्तान देख के दो किस्तें जो मैंने दोबारा देखी, मुझे ये लगा every single person is just doing their job, which they don't anymore. जो कॉस्ट्यूम है वो they are doing their job really well. सिनेमेटोग्राफी वाले जो आपके डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर्स हैं, जिसका जो काम है वो सब अपना अपना काम अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं। म्यूजिक प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट रोल। जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग उसकी बात होती है तो ये वतन हमारा है, उसका इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है। देख लें तो पूरे हिंदुस्तान को यकीन हो जाएगा कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की असल नुमाइंदा जमात है। बीच में जहाँ रोमांस है वहाँ फ्लूट और सारंगी चल रही है। फिर जो गाना आपने कहा रात चांदनी रात में जो गाना बज रहा होता है, आसमानों से उतारा म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ है। So all the elements are coming together to create this masterpiece that it is. You just have to do your job that you've been with asked sincerity. to do. With sincerity that you've been asked to do. It's as simple as that. You have to turn up for shoots so that they can be done in the same room with all everybody present. You can't shoot, without your in actors, isolation. Without your co-actors, yeah, come on. You can't create a masterpiece if you're not on set. Come on. To deliver your dialogues, yeah. And again, this 16 years ago, यार 16 साल पहले अगर हो सकता, 17 साल पहले, 15 साल पहले, तो अब क्यों नहीं हो सकता? ये एक सवाल है। Unfortunately, जो हमारे अभी पिछले 3, 4, 5 सालों में जो ड्रामे ब्लॉकबस्टर हिट्स हुए हैं, मेगा ब्लॉकबस्टर हिट्स, कहानियां उनमें एक अद को छोड़ के ऐसा नहीं था कि कोई उनकी कहानी बड़ी स्ट्रांग थी। यहाँ पे सब चीजें साइड, द कहानी जैसे आप बार एक इशू के बेस्ड कहानी, जिसके ऊपर जो कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है, स्टिल
मुझे नहीं पता इस हाउ वेल इट वाज रिसीव्ड व्हेन इट वाज Apparently it was very well received, and of course Razia Bhatt was born in the 1920s, so she was 20 something when she wrote this. Apparently she was also considered Barbara Cartland of तो वो romance उनका था, एक genre था, forte था उनका romance. So but she probably experienced the whole partition and everything. 40s में she would be in her 20s. In her 20s, so she was in her prime when she witnessed it, and she I think passed away maybe a few years before Dastan was made. अच्छा 88 की उम्र में, 20s में आप देख लें तो हाँ 88 की उम्र में वो 88-89 पे she passed away. So she's experienced and witnessed it all. तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैठ के हवाई लिखा है सारा. वेरी इंपॉर्टेंट वॉच. या और आगे चलते हुए मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन होती रहेगी. कोशिश करेंगे बीच में जो जो हमें मिल सका उनके साथ इंटरव्यूज़ भी जी करें, वो भी आप तक लेके आएँ. Anything else, Amna, you'd like to add? Is Dastan worth watching? अरे दिल थाम ले, कमजोर दिल है तो फिर तो ना देखें. हाँ ये हेड्स अप, क्योंकि देखा हुआ मैं तो इसलिए देखना छोड़ दिया था एक पॉइंट के बाद. I couldn't take मेरी it. बस हो गई थी. मैंने कहा यार मैं देख नहीं सकता, बट क्योंकि अब हमने ये शुरू कर दिया और आप लोग भी हम श्योर अब साथ जुड़ जाएंगे, तो अब तो वी हैव टू सी इट थ्रू, पूरा देखना है. एज आई सेड, यूट्यूब पे कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि उन्होंने म्यूट किए हुए हैं कॉपीराइट की वजह से, तो बेहतर है डेली मोशन पे देखें, बिकॉज यू विल गेट टू एंजॉय द साउंड ट्रैक एंड सर्टेन डायलॉग्स, वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स दैट यू विल मिस. इट्स बेटर यू डोंट मिस देम. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. कल इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी आज के दौर के ड्रामों के साथ और हॉट रिव्यू के साथ. तब तक खुदा हाफिज.